2019-21 पीजी हैं, 2020-22 हैं, 2021-23 हैं, उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट के साथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो इससे पहले जो यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 2018-20 के, उन्हें गोल्ड मेडल तो दिया गया लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। तो क्या उस बच्चों के लिए भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से? देखिए, आपका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले मैं बताया, समय काल चक्र स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं और परिवर्तित होती रहती है। तो जब से परिवर्तन होता है वो उसका लाभ उन्हीं को मिलता है, उससे पीछे वालों को नहीं मिलता। जैसे हम लोगों के टाइम पर कभी हम लोगों ने मोबाइल नहीं देखा था। अब आप हम कहें कि हमको मोबाइल उस समय क्यों नहीं दिखाया गया था, तो जब से ये लागू हुआ है इसके आगे चलता रहेगा, पीछे का तो नहीं होता। सर एक सवाल और, बोलो। जो स्कॉलर यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ाए टॉपर होने की वजह से, MSc कर मास्टर डिग्री मास्टर वाले, तो क्या उन बच्चों ने 1 साल जो पढ़ाया है तो उनके लिए कोई सर्टिफिकेट सर कहीं अगर उनको प्रमाणित करना हुआ कि हमने यूनिवर्सिटी में 1 साल बतौर स्कॉलर ये तो ऑलरेडी जो है सिस्टम में है और जब हमें उनको दिया जाएगा उसके लिए एक प्रक्रिया जो हमने किया है, तो वो बालक जो है किसी पर्टिकुलर विभाग में काम करते हैं तो विभागाध्यक्ष द्वारा दिनांक जो है और तिथि और जो है माह सब अंकित करते हुए दिया जाएगा और वो फिर यहाँ भेजेंगे और फिर उसका प्रमाण पत्र यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू सर। और बोले? नहीं थैंक यू सर। नहीं, धन्यवाद हमको ना दीजिए। हमको जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हैं दें जिससे मैं अपने में सुधार कर सकूँ। सर कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए, जो कंपटीशन होने वाला है ये कब होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, इसकी जानकारी। ये जो दूसरा जो है दीक्षांत समारोह विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का होगा, वो दिनांक 26 दिसंबर 2025 को धनबाद के टाउन हॉल में होगा। उसके पीछे हम लोगों की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे प्रांगण में कोई अभी ऑडिटोरियम नहीं है और ये ऑडिटोरियम जो उनका है सबके बीचों बीच में है, क्योंकि उससे हमारा PK राय भी नज़दीक है, SSLNT भी नज़दीक है, महिला दूसरा जो है एफिलिएटेड है। तो हम लोगों का ये था कि हमारे बच्चों को वहाँ आने जाने में परेशानी कम से कम होगी, हम लोगों को आने जाने में भी परेशानी कम से कम होगी और वो चारों तरफ से ढका हुआ है जिससे प्रोटेक्शन भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया था। एक ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि पैसे का कम से कम खर्च किया जाए। तो चूँकि वो सरकारी संस्था है जिसका रेट फिक्स है, इससे हम लोगों को सहूलियत हो गया कि हम लोगों को बहुत सारा टेंडरिंग और सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो जल्दी से जल्दी हमारा हो गया। यही दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हमारा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण था। और चूँकि विंटर का सीजन है और ये पता नहीं कि उस दिन कैसा मौसम हो जाएगा, तो वो वहाँ कराना हमारे लिए काफ़ी संतोषजनक दिखा। और बाकी ऊपर वाले की है कि मैं मना रहा हूँ कि हमारा कार्यक्रम बढ़िया से हो जाए। क्यों? काफ़ी दिनों से किसी परिस्थिति बस जो है हमारे पूर्व भाइयों के द्वारा नहीं कराया जा पाया और जिसको मैं कराने का प्रयास कर। मुख्य अतिथि कौन होंगे जिनके द्वारा डिग्री दी जाएगी? हमारे अपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय तथा झारखंड स्टेट के सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति महामहिम श्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं, वो हमारे इसके मुख्य अतिथि होंगे। सर, टाउन हॉल की कैपेसिटी कितनी है? वहाँ पे कितने कुल छात्र छात्राएं बैठ सकते हैं? टाउन हॉल की कैपेसिटी तो क्यों पूछा गया है? हाँ, करीब 650 के आसपास। 650 नीचे है, 650
नहीं 500 तो ऊपर ही है, ऊपर भी 500 है, 870 ठीक है, 870 है, क्योंकि एग्जैक्ट 3 बार मैं भी विभिन्न कार्यक्रमों में इन्वायरमेंट से रिलेटेड और पुरस्कार से रिलेटेड गया हूँ, तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं। कितने छात्र छात्राएं भाग लेंगे? जैसे 800 सीट है तो कितने छात्र छात्राएं वहाँ बैठेंगे? तो हमको जहाँ तक का आइडिया है, जो अभी तक हम लोगों के पास डाटाबेस है, उसके हिसाब से लगभग 500 से 600 छात्र छात्राएं बैठेंगी, जिसमें हमारे से संबंधित जो है सीनेट के सिंडिकेट के जो मेंबर हैं, सबसे अनुरोध किया गया है कि कृपया आएं और समारोह को जो है और बढ़िया बनाने का प्रयास करें। इतना बड़ा कैंपस छोड़कर सर वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हमको लग रहा है यहाँ आपको लगना चाहिए सर कहीं जगह छोटा ना पड़ जाए। बिल्कुल आपका प्रश्न जायज़ है। तो इसके लिए 2 ही उपाय था, शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे जो है पूर्व के जो भाइयों के द्वारा कराने में व्यवस्था रही होगी। ये कैंपस जो है आपके हिसाब से देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन टोटल इसकी एरिया लगभग 21 एकड़ है, और हमको जहाँ तक याद है कोई भी जो विश्वविद्यालय है कम से कम उसमें 100 से 150 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? छात्रों के लिए अलग हॉस्टल होना चाहिए, छात्राओं के लिए अलग होना चाहिए। ठीक, अभी आप इसका स्वरूप आएगा जिसमें हमको जो है सरकार के द्वारा बहुत सहयोग मिल रहा है। इस प्रश्न को जो आपने कहा उसको हमने बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने अथॉरिटी को सामने उठाया कि सर इसमें हमको लड़कियों के छात्रावास बनाने के लिए, लड़कों का छात्रावास बनाने के लिए सब कुछ दे दिया गया है, लेकिन हमारे हिसाब से ये उचित नहीं है कि सटा हुआ लड़कियों का लड़कों का छात्रावास बनाया जाए। तो बड़े ही विनम्रतापूर्वक आग्रह करने पर इसी से सटा हुआ हमको 11 एकड़ और ज़मीन मिल गई है। शायद मैं या मेरे जाने के जो है बाद जो भी आएंगे उनके लिए सहूलियत होगा। इसकी एरिया बढ़ गई है और इसकी भव्यता और बढ़ जाएगी, और जो आपके दिल के अंदर प्रश्न है वो शायद 2-4 साल में उसका अस्थाई जवाब मिल जाएगा। सर, गवर्नर के हाथों कितने लोगों को डिग्री मिलेगी? जो अभी तक हम लोगों ने प्लान बनाया है, तो डाटा उतना याद करना मेरे संभव नहीं है, लेकिन जो है जो हमको अभी है PhD जो है 35, बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 3 और बेस्ट ग्रेजुएट 3, और जो टोटल टॉपर होंगे MBBS के विभिन्न जो विषयों में 5, LLB के 4, MEd के 6, B.Ed के 3, MCA के 3, BBA के 3, और डिपार्टमेंटल के टॉपर 19 और 21 के 25, 20 और 22 के 25, 21 और 23 के जो है 29, और UG के टॉपर जो हैं 18, 21 के 25, 19, 22 के 26, और 20 और 23 के 29। मतलब 220 कंप्लीट ये हम लोगों का है। और जैसा कि आप देखे होंगे, ये अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 23 तारीख को हुआ है, तो आप अगर वीडियो उसका देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। महामहिम के जो ADC हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग किया, अन्य लोगों ने भी जो वहाँ बैठे हैं सबने सहयोग किया, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े। उसी को हम लोग भी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप स्वतः जान रहे हैं कि 4 साल की डिग्री बांटना है, तो हम लोगों का अनुरोध है, पूरी लिस्ट है, वहाँ से आश्वासन है, लेकिन जैसा स्थिति समय रहेगा उसके हिसाब से, जैसे वहाँ से आते समय ही अगर फाक के वजह से विलम्ब हो गया तो उसी के हिसाब से समय को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।